भगवत धर्मानुरागियों, आज रक्षाबंधन के पर्व पर आप सभी भक्ति धाम आश्रम पधारे। आप सभी को भक्ति धाम पधारने के लिए हृदय से साधुवाद। हम बार बार कुछ चर्चाओं में कह चुके हैं कि जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी आश्रम की ओर व्यक्ति का कदम बढ़ता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अपरोक्ष रूप में हो, परोक्ष रूप में हो। भगवान कृपा नहीं करेंगे तो चाह करके भी आप, प्लान बना करके भी आप आश्रम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक बार अपने अंतःकरण से प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको आज आश्रम में अपने गुप्तित होने के लिए चुना और आप आए। यह जो पर्व है रक्षाबंधन का, देखिए एक बात बड़े साफ तौर पे कह दूं कि व्यक्ति संसार में आया है बंधन से मुक्त होने के लिए, लेकिन यह पर्व है बंधन का और हम आए हैं बंधन से मुक्त होने के लिए। तो ये फिर पर्व क्यों? इसका आशय थोड़ा सा समझ लें। हम तभी बंधन से मुक्त हो पाएंगे जब अपने प्रभु को प्यार के बंधन में बांधेंगे। जब हम उन्हें प्यार के बंधन में बांध देंगे, जब उनसे हम कहेंगे कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव शवरिया, जब इस भाव को अपने अंतःकरण में रख करके, गुरु कौन है? तो गुरु का आपके जीवन में दो भाव होता है। पहला, शुरुआत में आप गुरु को परमात्मा का प्रतिनिधि मानते हैं कि भगवान की ओर हमारे अंतःकरण में प्रेरणा दे करके, हमारे अंतःकरण में भाव प्रदान करके, भाव भर करके प्रभु की ओर मोड़ते हैं, वो गुरु है। लेकिन धीरे धीरे जब गुरु की सत्ता में आप प्रवेश करके आध्यात्मिक यात्रा को जानने समझने लगते हैं और उस तरफ कदम बढ़ा देते हैं, थोड़ी दूरी तय करते हैं, तब आपको गुरु का दूसरा रूप समझ में आने लगता है। तब जो रूप समझ में आता है, आप कहने लग जाते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव। आपको समझ में आ जाता है कि गुरु सत्ता क्या है। और वही गुरु सत्ता जब राम के रूप में आपका कल्याण करने हेतु, क्योंकि परमात्मा स्वयं में तो चल करके नहीं आएंगे ना, वो तो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो परमात्मा जैसे ही जगत में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? कभी सुखदेव के रूप में आते हैं, कभी जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उनके रूप में आते हैं। अन्य अन्य रूप को धारण करके परमात्मा व्यास, सुखदेव, शंकराचार्य, आज के कबीर, तुलसी, सूर, जिन्हें आप भक्त के रूप में जानते हैं, उनके ही उस अंशी के अंश होकर के इस जगत में जगत के लोगों को जगदीश की ओर मोड़ने के लिए आते हैं। परमात्मा माध्यम बनाते हैं। स्वयं चल करके जब आना होता है तो आएंगे, तब किसी को माध्यम नहीं बनाएंगे, लेकिन उनके आने का अपना एक निश्चित समय होता है और वह स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हमें कब आना होता है,
हम कब आते हैं? तो गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म चरम को ऊपर हो जाता है, चरम के ऊपर होने का अभिप्राय यह है कि धर्म के ऊपर अधर्म का राज्य स्थापित हो जाता है। भगवान कहते हैं तब हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमें धर्म की रक्षा करनी है। तब संसार में, इस जगत में परमात्मा आते हैं तो क्या करते हैं? तो कहा परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। फिर क्या करते हैं? कहा धर्म संस्थापनार्थाय। और फिर आते कब हैं? कहा संभवामि युगे युगे। तो आएंगे। कलयुग 4,32,000 मानव वर्ष का है। इसमें अभी 5200 साल बीते ही हैं। फिर भी आप देखेंगे कि पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार जगत में व्याप्त है। इन सब से जो अपने जन हैं, भगवत जन हैं, उन सबको दूर करके भगवत पथ पर लगाने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधि को संसार में भेज करके कहते हैं कि इन सबको जो आपसे जुड़े, जिनका कुछ पुण्य है, वह आपसे जुड़ करके मेरे मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन के बंधन को मुक्त करके मुझ परमात्मा के यहाँ आ जाएं। तो अच्छा, भगवान के यहाँ हम चले जाएं तो भगवान के यहाँ की व्यवस्था क्या है? आजकल मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ धर्म तो नहीं कहे जाते, मजहब हैं, उनके यहाँ लालच दी जाती है कि यदि आप ऐसे करोगे तो जन्नत में जाओगे, वहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा मैं आप सबसे कहूँ कि सनातन धर्म में यह बात कहीं नहीं कही गई है। सनातन धर्म कहता है कि हम जीवन मुक्त हों। मरने के बाद कौन देखा है कि मुक्ति मिली कि नहीं मिली? हमें जीवन मुक्त होना है। जीवन मुक्त का अभिप्राय है कि हम जीते जी भगवत पथ पर लग जाएं और परमात्मा की कृपा को अंतःकरण में आत्मसात करने लग जाएं। विश्वास करिएगा, आपके अंतःकरण में जब परमात्मा की वह कृपा महसूस होने लग जाएगी, उस कृपा को आप करीब से दो और जो नेत्र हैं उसके द्वारा देखने लग जाएंगे। ज्ञान विराग नयन उरगारी, उन नेत्रों से देखने लग जाएंगे। तो इसी कलिकाल में, इसी मृत्युलोक में, इसी शरीर में रहते हुए आप वैकुंठ की यात्रा करेंगे, यानी आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब हमें मृत्यु नहीं आएगी। और ये हम कह रहे हैं, आप मान नहीं ले। आप हमारे पूर्वज जो ऋषि रहे हैं, जो संत रहे हैं, उन्होंने ताल ठोक करके इस बात को कहा है। कबीरदास जी कहते हैं हम न मरब मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी अब हम जी गए। अभी तक हम मुर्दे थे, लेकिन अब हम जी गए। तो जी गए तो मस्ती कैसी है आपकी? तो कबीरदास अपनी मस्ती का भी बयान करते हैं। कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मुझे अब हरि को खोजने की जरूरत नहीं है, मुझे हरि बुलाते हैं कि कबीर सुन। तो वह जो आनंद की अनुभूति है कबीरदास जी महाराज को इसी जीवन में हुई, वो जीवन मुक्त हुए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि लोभ दे करके सनातन धर्म को कहीं से भी उसका अनुपालन करने के लिए कहा नहीं गया है, जैसे अन्य अन्य पंथों में कहा गया है। सनातन धर्म में यही कहा गया है, यदि आपने अपने आप को प्रपंच से हटा करके मुझ परमात्मा के साथ में जोड़ लिया, आपने अपने आप को मुझ परमात्मा के साथ जोड़ करके अंतःकरण को शुद्ध करना शुरू कर दिया, तो आप इसी जीवन में जीवन मुक्त होकर के उस वैकुंठ का आनंद ले पाएंगे जिस आनंद को बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना पथ में बैठ करके लेते हैं। भगवान का धाम जो है वो कोई साधारण नहीं है। भगवान का धाम गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न तत्भासते सूर्यो ना शशांको न पावक है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान अपने अपनी बात को हर लोगों से कहने के लिए तो नहीं पहुंचेंगे, इसलिए संतों को माध्यम बना करके लोगों के बीच में पहुंचाया और एक सरल सा उपाय दिया। यह सरल सा उपाय आज के डेट का है, आज के तारीख का है, आज की तिथि का है। और मैं कहूं कि आपने उस प्रभु के प्रतिनिधि को एक रक्षा सूत्र बांध करके यह अपना भाव व्यक्त किया है कि प्रभु, हमने आपके प्रतिनिधि को एक जो रक्षा सूत्र बांधा है, प्रभु मैंने आपको बांधा है। और बांध करके मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि नाथ, मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हो पाऊं, मैं उस लायक नहीं हूं। इसलिए डरबस किसी संत के चरण में बैठ करके अपनी गुहार आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यह भाव रख करके जो रक्षा सूत्र बांधा जाए और कहा जाए, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देख अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ। तो परमात्मा के लिए यदि हमारे अंतःकरण से इस तरह का शब्द निकला तो भगवान जानते हो क्या करते हैं, पल भर में आपके द्वारा किए गए पापों को नष्ट कर देते हैं। परमात्मा नष्ट करते हैं। उनकी एक घोषणा है, वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब कुछ छोड़ दे उटपटांग, मुझ परमात्मा की शरण में आ जाए। अच्छा मैं चला आया तो क्या करोगे प्रभु? कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके बदले में तुझे जीवन मुक्त बना दूंगा, मुक्त कर दूंगा। और उस मुक्ति को पाने का आज का एक त्योहार है कि प्रभु हम प्यार के बंधन में आपको बांध करके ये बताना चाहते हैं कि हरि हम भी शरणागत हैं, हे प्रभु हम भी शरणागत। हे हरि हम भी शरणागत हैं,
स्वीकार करो तो अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, अब हमें पतित से सरकार करो तो आज का पर्व आपके जीवन का पहला स्टेप है, पहला कदम है। प्रभु से आपने प्रार्थना करके कहा, नाथ हमने अपने गुरुदेव के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध करके अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा हूं कि मुझे काम ने परेशान किया है, क्रोध ने परेशान किया है, लोभ ने परेशान किया है, मोह ने परेशान किया है। मेरे इर्द गिर्द बाहर के दुश्मनों से तो मैं लड़ने की क्षमता रखता हूं प्रभु, लेकिन अंदर के जो दुश्मन हैं उनसे मैं जीत नहीं पा रहा हूं। इसलिए नाथ, इसके लिए तो आपको ही मेरी सहायता करनी होगी, इसके लिए तो आपको ही मेरे ऊपर, और प्रभु मैं जानता ही हूं कि आप अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते, कभी नहीं गिरने देते। मैंने तो सुना है, आपने खुद अपने मुख से कहा है कि सदा करऊ तीन कर रखवारी, सदा करऊ तीन जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। आप ही ने कहा है प्रभु कि मैं अपने भक्तों की कैसे रक्षा करता हूं। हां, मैं जानता हूं कि मैं आपका भक्त नहीं हूं, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है। जब बड़े बड़े संत आपके सामने खड़े होकर के अपनी कमियां दिखाते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मेरे जैसा, मेरे अघ का पार नहीं। और तुलसीदास जी तो कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल काम, जो तन दियो ताई बिसरायो, जो तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल काम। एक संत तुलसीदास जी जैसा प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कहते मेरे जैसा अपराधी आपका कौन हो सकता है। मैंने बहुत अपराध किए हैं प्रभु, मैं आपको भूल गया, और आपको भूलने का अपराध अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। जरा एक बार मंथन करिए कि एक पिता का बेटा कुछ दिन के लिए घर से निकल जाए और कहे मैं घूम करके आता हूं, और वो आए ना, और वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाए, पिता को कैसा लगेगा। पिता तिल तिल करके दुखी होगा। वह परम पिता जिसके हम बेटे हैं,
वो हमारा अंशी, जिसके हम अंश हैं, वो हमें बार बार देख रहा है कि मेरा ही बेटा मेरे से दूर तो हुआ लेकिन मुझे भूल गया। और ये भूलने का अपराध सबसे बड़ा अपराध है। और दूसरा कि प्रभु को याद तो कर रहा हूं, लेकिन कभी काम के वेग में, कभी क्रोध के वेग में, कभी लोभ के वेग में, कभी मोह के वेग में गलतियां कर बैठता हूं। तो नामदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु के सामने खड़े होकर के का मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देखी अवगुण करूं, कैसे भावूं तो कैसे भावूं तो कोई उपाय तो होगा कि जगत में रह करके मैं अपने समस्त कार्यों को भी करता रहूं और प्रभु से प्रेम भी हो जाए। बहुत सस्ता, बहुत सरल उपाय है। उसमें आपके भौतिक जगत का कोई धन भी खर्च नहीं होगा। बस आपको उपाय गीता के 8वें अध्याय में प्रभु ने बता दिया कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्यसि संशय है। अर्जुन, तू अपने जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते माम अनुस्मर, मेरे नाम का आश्रय ले ले। और जो भी कर्म कर रहा, ये युद्ध है। संसार के कर्म तो युद्ध ही हैं। तो युद्ध कर तू, लेकिन सब कर्मों को करते हुए मेरे को ना भूल। और हमने क्या किया है कि प्रभु को हम भुला बैठे हैं। यही हमारी गलती है। इस गलती को सुधार लिया जाए। हम भगवत पथ के पथिक बन गए। क्या करना है? खड़े हुए तो राम बोल देना है, बैठ गए तो राम बोल देना है, वस्त्र पहनने लगे तो राम बोल दिया, चाय पीने लगे राम बोल दिया, भोजन प्राप्त करने लगे राम बोल दिया, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, जो भी कर रहे हो उसमें यदि आपने राम कह दिया, बस इतना ही करना है। राम कह दिया। आपने वस्त्र पहना तो राम कह दिया, भोजन करने लगे तो राम कह दिया। अब आप कहोगे कि बात कहीं लिखी है क्या? क्योंकि सब चीजों में आपको विश्वास हो जाता है। प्रभु के पथ की चर्चा यदि की जाए, प्रभु के तरफ उन्मुख होने की चर्चा की जाए, तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, प्रमाण चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, रामचरितमानस के आप अयोध्या कांड में जब जाएंगे तो वाल्मीकि जी महाराज प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप कहां कहां निवास करेंगे। तो उसमें 14 जगह बताई है वाल्मीकि ने प्रभु को निवास करने के लिए। उसी में एक चौपाई आती है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु को निवेदित करके जो भोजन करते हैं, प्रभु को निवेदित करके जो वस्त्र पहनते हैं, सिर्फ राम बोल देने से प्रभु को निवेदित कर दिया गया।
तो परिणाम क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु का प्रसाद हो जाएगा। जैसे आप घर से संकट मोचन दर्शन करने के लिए गए, बाहर पूछा भैया लड्डू क्या भाव है, पेड़ा क्या भाव है, उस दुकानदार ने कहा 500 रुपए किलो है, 1 किलो दे दीजिए। वही पेड़ा लेकर के आप मंदिर प्रांगण में गए, पंडित जी को पकड़ाया, प्रभु के चरण से छुआया, उन्होंने आपको लौटा दिया, बस इतना ही हुआ। अब किसी ने आपसे रास्ते में पूछा कि आपके हाथ में क्या है, तो पेड़ा प्रसाद में परिवर्तित हो गया, अब वो पेड़ा नहीं रहा। बस यही कहना चाहता हूं, यदि आपने एक कप चाय उठाया पीने के लिए, चाय एक पदार्थ है, प्रभु को सौंप दिया, राम बोल दिया, प्रसाद हो गया, और वह प्रसाद आपने अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने शरीर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? कहा प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद, और प्रभु का साक्षात दर्शन आपके अंतर हृदय में होने लग गया, और आप प्रभु की तरफ 4 कदम बढ़ गए। प्रभु ने आपका ख्याल रखना शुरू कर दिया, प्रभु ने आपका ध्यान करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताऊं, प्रभु की घोषणा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हाँ, प्रभु कहते हैं जो मुझे जितना भजता है मैं उसे उतना ही प्यार करता हूं, उतना मैं भी उसे प्यार करता हूं। आप जानते हैं, यदि आप प्रभु के विरह में अपने नेत्र से 2 बूंद जल गिराते हैं ना, आपको आश्चर्य होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। प्रभु भी आपके विरह में 2 बूंद जल गिरा देते हैं, वो याद करने लगते हैं। सच कह रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, तो हाथ उठा करके कहते हैं मैं हूं ना, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। और यह भाव यदि उत्तरोत्तर बढ़ना शुरू हुआ, उत्तरोत्तर बढ़ना शुरू हुआ, आपके अंतःकरण की आवाज परमात्मा के साथ जुड़नी शुरू हुई, तो मैं आप सबसे कहूंगा आपके अंदर एक थिरकन पैदा हो जाएगी। आप दुनिया को नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग कहेंगे तो भगत हो गया, और आप चुपचाप सुनेंगे, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे, बल्कि अंदर से कहेंगे सताओ ना मुझे लोगों, मुझे दिल की बीमारी है। सताओ ना मुझे लोगों, मुझे दिल की बीमारी। तो भैया डॉक्टर को दिखा लो, दिल के डॉक्टर हैं, देख लेंगे। लेकिन जो बीमारी आपको है उसका तो एक ही डॉक्टर है, और उस डॉक्टर का नाम क्या है? मेरा तो वैद दुनिया में वही बाके बिहारी। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। यह भाव जागृत होगा। और मैं तो कहता हूं यह भाव जब उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो मैं आप सबको बताऊं
यह भाव जब उत्तरोत्तर बढ़ता है तो बहुत सारी चीजों से जीवात्मा अपने आप को अलग करने लग जाता है। उसे शर्म, लाज, हया की भी परवाह नहीं रहती, दुनिया की भी परवाह नहीं रहती। हम तो कहते हैं अगर साधक की उत्तरोत्तर अवस्था साधना पथ में प्रेम के मार्ग को पुष्ट करने के लिए विरह के रास्ते से गुजरे तो भाव उठेगा, और वह भाव आपके अंतर हृदय में, आपके अंतर के अंदर में जो तत्व की एक स्थिति होती है जहाँ पे कोई और नहीं पहुँचता, वहाँ पर सिर्फ परमात्मा रहता है। वहाँ से आवाज़ उठेगी कि प्रभु अब हमारी सुध आप ही ले सकते हो, हमारे अंतःकरण की बात को आप ही समझ सकते हो। अब हम आपके अलावा अपने दर्द को किससे कहें? हमारे दर्द को कोई नहीं समझ सकता। अब हम तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आज का जो आपने अपने हाथ से एक सूत्र बांध करके प्रेम का प्रभु के साथ में कनेक्शन जोड़ा है, और हमने भी ये यथामाम प्रपद्यन्ते, हमने भी प्रभु की ओर से आपके हाथ में एक सूत्र बांध दिया। आपने प्रेम को प्रकट किया प्रभु से कि मैंने आपको प्रभु एक सूत्र बांधा, एक बंधन में बांध रहा हूं, मैं प्रेम के बंधन में आपको बांध रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी तुझे प्रेम के बंधन में बांध करके आज अपना बनाना चाहता हूं। तो ध्यान रहे, ये कोई साधारण सा सूत्र आपने नहीं बांधा है, आपने उस प्रभु से अपना कनेक्शन जोड़ा है, अपने आप को जोड़ा है। तो यह आपके अंदर सर्वदा भाव बना रहे कि नाथ हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। ये भाव बना रहे कि प्रभु हम आपके ही थे, हम आपके ही हैं, और हम आपके ही रहेंगे। इसी कामना के साथ आप सबको मैं एक बार पुनः कहूँगा कि आपने जो प्रभु के प्रतिनिधि के हाथ में एक सूत्र बांध करके प्रेम प्रकट किया है, यह प्रेम आपका उत्तरोत्तर पुष्ट हो और प्रभु से आपकी नजदीकियां बढ़ें, प्रभु आपके हों, आप उनसे वार्ता करें, आप उन्हें कहें नाथ अब मेरी कोई औकात नहीं, अब मेरी कोई बात नहीं, अब तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक तिनके के समान आपके श्री चरणों में आकर के बैठ गया हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे भटकने नहीं देना। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने सिर्फ इतना कह दिया कि प्रभु मुझे भटकने नहीं देना ना, तो भगवान आपको भटकने नहीं देंगे। लेकिन पुकार भी प्यार की हो, दीनता की हो, और वह दीनता की पुकार आप सब जानते हो कि मूसम दीन न दीन हित तो
रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव, हरहु विषम भव। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमिदार। ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आप सबको अपने आश्रम में पधारने के लिए मेरी ओर से हृदय से साधुवाद। आपका प्रेम परमात्मा के साथ जुड़े, परमात्मा आपके प्रेम को पुष्ट करें, ऐसा आप अपने मन में भाव रख करके मेरे साथ एक बार बोलिए राम राम।